नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। निवेश की संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया, तो वहीं आज दूसरे दिन भी समिट में विभिन्न सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें निवेशकों ने राजस्थान में निवेश करने की इच्छा जाहिर की। जेईसीसी में आयोजित हो रही इस समिट में आज शाम सुबह ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और समिट के विभिन्न सेशन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही दूसरे दिन के सत्रों में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ ही मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री जोगाराम पटेल के साथ ही अन्य मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। उत्तर भारत में चली बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में ठुठुरन बढ़ा दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान में कोल्ड वेव चलने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 12 जिलों में इसका प्रभाव तेज रहने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिन तक इस मौसम का असर रहने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही सर्द हवाओं के कारण शहरों में बीते 24 घंटों में तापमान में करीब 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। धूप कमजोर रहने और आसमान में हल्की धुंध रहने के कारण दोपहर में भी ठंडी हवाओं का जोर रहा। इसके साथ ही गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर सहित कई शहरों में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर प्रदेश के मंत्री जोगाराम पटेल का बयान सामने आया है। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जब वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर जोगाराम पटेल से सवाल पूछा गया, तो जोगाराम पटेल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है और देश और प्रदेश के हित में भी है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन स्टेट वन इलेक्शन अगर होता है तो इससे न सिर्फ वक्त बचेगा, साथ ही संस्थानों पर भी अच्छा उपयोग हो पाएगा, साथ ही आर्थिक भार से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वन स्टेट वन इलेक्शन पर विचार किया जा रहा है और जल्दी धरातल पर उतारते हुए देखा जाएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में सर्व समाज ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर आक्रोश जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई करे और कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो केंद्र सरकार की बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का झंडा जलाकर भी आक्रोश जताया। राजनीति की सबसे बड़ी पाठशाला संसद में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये सब देखने को मिल रहा है इस बार आयोजित हो रहे संसद सत्र में, क्योंकि विपक्ष की ओर से शीतकालीन सत्र का लगातार विरोध करने के साथ ही संसद के बाहर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसने पूरे देश की नजरें अपनी ओर खींची हैं। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद के बाहर धरना प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं बीते दिन पीएम मोदी और अडानी को लेकर राहुल गांधी द्वारा बनाए गए वीडियो को लेकर काफी बवाल मचा। तो वहीं आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए पक्ष और विपक्ष को सदन की मर्यादा का पाठ पढ़ाया, जिसके बाद एक बार फिर से सदन में हंगामा देखने को मिला। राजस्थान में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है। पहले दिन जहां व्यवस्थाएं देखने को मिली, तो वहीं सोनू निगम के कार्यक्रम के बाद सोनू निगम द्वारा जारी वीडियो में कहीं न कहीं अतिथि देवो भव के स्लोगन की धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई। सोनू निगम ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उठकर रवाना होते ही डेलीगेट्स और अतिथि चले गए। ये एक कलाकार के लिए बेइज्जती की अनुभूति होती है। राजनेताओं से अपील करता हूँ कि वह इस कला का कद्र करे, उनकी अनदेखी न करे। इसके साथ ही सोनू निगम ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे इस कार्यक्रम में आना ही नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी ओर दूसरे दिन भी कार्यक्रम स्थल पर अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम रहा कि निवेशकों और डेलीगेट्स को खाने तक को खाना भी नहीं मिला। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो लोगों के फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर अपराधियों को देते थे। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि पुलिस ने नवदीप सिंह और प्रमोद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 27 मोबाइल फोन, 95 एटीएम कार्ड, 29 बैंक पासबुक, 24 सिम कार्ड, 2,70,000 रुपए नकदी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी के अनुसार आरोपी फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर अपराधियों को देते थे, जिसके हवाला, रंगदारी और गेमिंग के पैसे इन अकाउंट्स में आते थे, जिनका इस्तेमाल अपराधी करते थे। एसपी के अनुसार पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है और पूछताछ में कई और जानकारी भी सामने आ सकती हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में काफी रोमांचक होती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की श्रीलंका पर 2-0 से जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर काफी रोमांचक बन गई है। दक्षिण अफ्रीका इस समय टेबल पर पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। वहीं फाइनल में प्रवेश के लिए महज एक जीत की आवश्यकता है। तो वहीं टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया अगर भारत को 2 मैचों में हरा देता है तो फाइनल में पहुंच जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को 2 जीत और 1 ड्रॉ करा देता है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जगह बना लेगा। WTC फाइनल पॉइंट्स टेबल में दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर, श्रीलंका चौथे नंबर पर और इंग्लैंड 5वें नंबर पर काबिज है। सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब तक ऐसा मुफ्त राशन बांटा जाएगा। सरकार रोजगार और
के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है, सिर्फ करदाता इससे बाहर हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की संगरिया रोड पर सीवरेज निर्माण के दौरान सड़क खोदने के मामले में नगर परिषद प्रशासक एडीएम उमेदीलाल मीणा और नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने मौके का निरीक्षण किया और सीवरेज निर्माण कंपनी को सीवरेज डालने के बाद गड्ढे भरने के निर्देश दिए। सीवरेज निर्माण के दौरान गड्ढों से परेशान दुकानदारों ने 2 दिन पूर्व प्रदर्शन किया था और कहा था कि गड्ढों के कारण सड़क बंद हो गई है, जिनका उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं आज अधिकारियों ने सीवरेज निर्माण कंपनी के अधिकारियों को लताड़ पिलाते हुए निर्माण को तुरंत गड्ढे भरने के सख्त निर्देश दिए। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।